गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी महिताब जी तुम्हारी जय जय हो। महिताब जी तुम्हारी जय जय हो। मंगल जी तुम्हारी जय जय हो। मंगल जी तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। मेरे बाबा तुम्हारी जय जय हो। मेरे बाबा तुम्हारी जय जय हो। मेरे बाबा तुम्हारी आज सुंदर देखने को मिल रहा है। बाबा जी की सारी बाड़ी भैया लाल सिंह जी ने तो बताया। बाबा जी की एक बाड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। पहले तो मेरे समझ में आता नहीं था भाई, संतों की बाणी जल्दी समझ में नहीं आती, और समझ में कब आएगी जब मैं उस पथ पर चलने का प्रयास करूंगा। गुरुदेव भगवान खूब टाइल्स लगवाइए, लेकिन टाइल्स में फंस न जाइए। खूब बनाइए, मकान बनाइए, दुकान बनाइए, लेकिन उसके साथ आसक्त मत हो जाए, क्योंकि वो मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य कुछ और है, और वो लक्ष्य संत समझाते हैं। परम पूज्य बाबा शिवमंगल जी महाराज के आज जन्मदिन। बाबा जी कहा करते थे कि एक गांव में, गांव के वाले थे, उनके 5 बच्चे थे, उनकी बहुएं थी। सब जब रात हो जाता था तो क्या करते थे, वो घर में डलिया लेकर के अंधेला को भगाते थे। अंधेला माने अनियर, अनियरे के झुआ पलड़ा से हटावत है। ऐसा संभव है? नहीं, आप सबके जाना सब अनियर जब हो जाए तो ले पलड़ा ऐसे से हिलावा, जा सनियार जा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं। लेकिन जो छोटी के सत्संग का असर क्या है, वो सब बेचारे केवल ऐसे, हम लोग भी आज भी सच पूछिए तो उस अधेले को हम हटाने के चक्कर में पड़े हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई बीड़ी छोड़ दो, हम कहते हैं, हम अपने आप को मन में कहते हैं कि नशा पत्ती छोड़ दो, झूठ बोलना, चलो नया साल है भाई, नया साल का तो रोज ही साल होता है, आज नया साल है, नया साल पर हम झूठ नहीं बोलेंगे। चलो भाई, चलो भैया, झूठ तो थोड़ा बहुत दुकानदारी काम है, बोल ही लेते हैं। अच्छा चलो, आज से हम किसी को दुख नहीं देंगे, इतने संकल्प ले लें। साल भर में एक संकल्प ले लें कि चलो आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे तो किसी को दुख नहीं देंगे। किसी का अगर चलो भाई दुख नहीं मान लिया, किसी को दुख लेकर के हम धन अर्जित कर रहे हैं तो किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे। तो बाबा जी क्या कहा करते थे कि उनके घर में अंधेरा दौरी से हटाया जाता था। लेकिन एक जो बहन 5वीं जो उनकी बहू थी सेठ जी की, वो जो है वो सत्संगी थी। देखिए बड़ा असर पड़ता है, अंधकार को हटाने का बड़ा असर पड़ता है। एक सत्संगी जो छोटी जो बहू थी, उसने क्या किया भैया, अपनी जो जेठानियों से पूछा, बहन ये तू क्या कर रही है, ये भैया लोग क्या, क्योंकि नहीं थी भाई, ये भैया लोग क्या कर रहे हैं, बोले ये अंधेरा हटा रहे हैं। अरे हे भगवान, तो उसने लड़ाई नहीं किया, हम लोगों को लड़ाई नहीं करना है। संत की एक एक वाणी को बड़े ढंग से उसे समझना, नया साल का यही मतलब है
तो हमें वो छोटी बहू ने बड़े नम्रता और बड़े प्यार से कहा कि बहन, अगर मुझे आदेश हो, माता पिता नाराज ना हो, तो मैं अंधकार दूर कर दूं। बोले हाँ हाँ बिल्कुल। अरे हम तो लोग आज मुद्दतों से, मेरी उम्र 70 साल की हो गई और 70 साल में हम लोग केवल झौवे पलरा से रात भर अंधेरे को हटाते थे, सवेरे हो जाता था तो कहे हमने हटा दिया, हटाया प्रकाश ने, कहे मैंने हटा दिया। उसने कहा कि साहब वो जो माचिस, बाबा जी कहते थे, एक माचिस की तीली लाई और दिया जो है वो सरसों के तेल में चिराग बनाया, दिया बनाया और जला दिया, प्रकाश हो गया। प्रकाश हो गया। इसका मतलब नहीं समझ में आया था हम लोग, प्रकाश तो समझ में आ गया कि प्रकाश हो गया, लेकिन इसका बहुत गूढ़ रहस्य है। इसका गूढ़ रहस्य ये है कि मेरे अंदर भी अंधकार है, पर मेरे अंदर भी अंधकार है। अच्छा, क्या अंधकार नहीं है? मेरे अंदर तो बड़ा अंधकार है भाई। मैं विकारों का अंधकार से घिरा हुआ हूं, मैं चुगली के अंधकार से घिरा हुआ हूं, मैं भेद के अंधकार से घिरा हूं। मेरी प्रकृति, जिस प्रकृति से मैं बना हूं, वो कभी भेद नहीं करता, लेकिन हम भेद करते हैं। धरती माँ कभी भेद करती है, हवा पानी सूरज कभी भेद करता है, लेकिन मेरा वही तो अंधकार है कि मैं भेद करता हूं कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये गोरा है, ये काला है, ये हरिजन है, ये यादव है, ये जमार है, ये पासी है, ये गड़बड़ है, ये अच्छा है, ये बुरा है। अपनी बुराई को नहीं देखते, दूसरे की बुराई पर ऐसे उंगली घुमाते हैं। ये अंधकार ही तो है साहब। ये अंधकार कैसे दूर होगा? ये अंधकार सत्संग रूपी प्रकाश, संतों की वाणी का प्रकाश अगर मेरे जीवन में उतर जाएगा, वो जो मुझे अंदर से जब प्रकाशित कर देगा, जब मेरे अंदर का जब प्रकाश, ये बाहर का जो प्रकाश मेरे अंदर जब प्रकाश करेगा, तो जो मेरे विकारों का अंधकार है वो दूर हो जाएगा। फिर भेद नहीं रहेगा साहब, भेद नहीं रहेगा। इतना बड़ा सत्संग का। अब देखिए, उसी घर में बाबा जी कहा करते थे, उसी घर में वो बहुएं खाना बनाने के लिए लड़ती थी। वो कहती थी कि छोटी बनाए, वो बनाएगी, नंबर लगाई थी, आज वो खाना बनाएगी, कल वो। ये अंधकार है। जिस घर में भोजन बनाने के लिए लड़ाई हो, 5-5 घर में बहुएं हो, 5-5 बेटे हो, उस घर में आपस में कलह मची हो, वो अंधकार ही तो है। लेकिन छोटी बहू सत्संगी थी, उसने कहा, उसने कुछ नहीं पूछा, किसी से कुछ नहीं पूछा, वो जाकर के सवेरे उठ करके जो है चूल्हा बर्तन करके और खाना बनाना शुरू कर दिया। तो उसकी सासू ने कहा, अरे बेटी तू क्या कर रही है? अरे अभी तो तू नई आई है, नई आई है, अभी तू भोजन मत बना। उसने देखी कितनी बढ़िया बात, कितनी गजब की बात कही। कहा, माँ भोजन बनाने का बड़ा लाभ है, बड़ा पुण्य है, बहुत पुण्य है। कहा बेटी पुण्य है? कहा मैंने सत्संग में सुना करती थी कि जो भोजन बना करके, जो सेवा करता है, जो भोजन बनाता है, जो भोजन खिलाता है, वो भगवान का स्वरूप है। मैं तो भोजन बना के, भाई साहब क्या हुआ कि बहुएं आपस में लड़ पड़ी, कहे मैं भोजन बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी, मैं सेवा करूंगी, मैं। ये होती है सत्संग का असर। लेकिन नहीं, आज उनका नंबर है, आज हम सवेरे 8 बजे तक सो, और जब सवेरे 8 बजे तक सो गए तो वो कहेंगे जब तू हमारा नंबर है हम 10 बजे तक सो। ये सत्संग नहीं है, ये अंधकार है, इसे अंधकार कहते हैं। अगर मैं प्रकाशवान हूँ, प्रकाश में हुआ, तो यही सत्संग का प्रकाश है। अब लड़ाई करती थी झाड़ू लगाने में, लड़ाई करती थी बर्तन मांजने में। जब नई नौसर बहू जो है जब झाड़ू लगाने लगी, तो बहु ने सासू ने कहा, अरे बेटी तू क्या कर रही है? अरे कहा, माँ तू क्या बात करती है? अरे मेरी रामायण में लिखा हुआ है कि सेवरी माँ ने झाड़ू लगाती थी, राम उसके घर गए थे, मैं भी झाड़ू लगा रहा हूँ, मैं कभी तो मेरे राम मेरे घर में। ये है सत्संग का। कहा बेटी तू नई है, अभी झाड़ू मत लगा। कहा नहीं माँ। भाई साहब झाड़ू की लड़ाई शुरू हो गई। ये है सत्संग का असर। झूठा नौकर घर में था, वो बर्तन मांजता था, महारिन घर में आती थी झाड़ू लगाने, बर्तन मांजने, और बहू छोटी जो है जो सत्संगी बहन थी, वो सवेरे उठ करके बर्तन भी सब मांजने लगी और सारे जूठन बिन करके रखने लगी। फिर उससे कहा, अरे भाई नौकरों का काम है। अरे कहा, माँ क्या बात करती है? अरे हमारे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में पत्थर उठाया था, जूठा उठाया था, और मैं उठा रही हूँ, कौन सी गुनाह कर रही हूँ?
यह है सत्संग का असर, यह है प्रकाश। हम लोग सत्संग में बैठे, थोड़ा सा सुने और उस पर चलने का प्रयास करें। अरे साहब, सारा झगड़ा समाप्त हो जाएगी, सारा कलह समाप्त हो जाएगी। क्या धरती माँ कभी भेद करती है? हमने फिर दोहरा रहा हूं कि जब प्रकृति नहीं भेद करती तो मेरे अंदर क्यों भेद है साहब? अगर मेरे अंदर भेद है तो मैं सत्संग नहीं करता। इसलिए मैं अंधकार में, बाबा जी ने बड़ी ऊंची बात कही, जाहि दीन सतगुरु से। कि बाबा जी हमारे कहा करते कि धर्मेंद्र जी, जन्मदिन तो तुम मना रहे हो। पहले तो बड़ा विरोध किए बाबा जी, नहीं कुछ नहीं मनाएंगे जन्मदिन। हमने कहा बाबा जी आपकी मर्जी, आप मत मनाओ, लेकिन हम तो मनाएंगे। हमने जबरदस्ती किया। कहीं बाबा जी कहीं विरोध हो जाएगा। हमका बहुत, जहां विरोध होगा वहीं बोध होगा, और जहां बोध नहीं वहां तो विरोध होगा ही साहब। यहाँ बोध हो गया है इसलिए विरोध समाप्त हो गया है। बाबा जी कहीं ये तुम गाना जरूर गाना मेरे जन्मदिन पर। लिखा बाबा जी जरूर गाएंगे। मेरे बाबा जी आज भी हैं, ये 5 तत्व में बाबा जी हैं, देखो तो सही है कि नहीं है। जाहि दीन सतगुरु से नहीं जाना कवली, जाहि दीन सतगुरु से नहीं जाना कवली जी। करे सर खावे खावे हट करे सर खावे खावे हट रहली जी। पल भर में छूटल भरम, पल भर में छूटल भरम, पवली पल भर में छूटल भाई कैले मनावाल भाई कैले सतगुरु चरैया, मनावाल भाई कैले सतगुरु चरैया। तन मन धन समर्पण, तन मन धन समर्पण, चाहे बोलिए सदगुरु भगवान की।